हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों? पढ़ाई अच्छी चल रही है? ओके, अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि अभी डेज ऐसे हैं कि आप अभी भी अगर आपने गर्मियों की छुट्टी में थोड़ा वेस्ट किया है तो कोई बात नहीं है। आप अभी भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन रेनूस चैनल नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th first flight lesson number 4 from the diary of Annie Frank. Okay, तो बहुत ही बढ़िया लेसन है। आप जैसी एज की किसी लड़की ने अपनी डायरी लिखी है, सोच के देखिए आप ये कितनी क्रिएटिविटी उसके दिमाग में रही होगी और कैसे उसकी जो डायरी है उसके फादर ने वो 15 इयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई थी एनी फ्रैंक की, टाइफस नाम की बीमारी से। और उसके फादर ने जहाँ पर वे लोग छुपे हुए थे वहाँ से उसके फादर ने जो डायरी थी एनी फ्रैंक की उसे लेकर पब्लिश कराया। और ओरिजिनलिटी में ये डच लैंग्वेज में है और उसको बहुत सारी नियर अबाउट 16 लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश कराया। और ये डायरी हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ओके, नाउ I'm going to explain you the textual question answer of the lesson from the diary of Annie Frank. Textual question answer कहीं या NCERT solutions कहीं आप। Now oral comprehension check page number 51. What makes writing in a diary a strange experience for Annie Frank? डायरी लिखना एनी फ्रैंक के लिए एक अजीबो गरीब अनुभव क्यों था? अजीब सा अनुभव क्यों था? राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अजीबो गरीब अनुभव था बिकॉज शी हैड नॉट रिटन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी भी नहीं लिखा था। शी ऑल्सो थॉट दैट लेटर ऑन नो बडी वुड बी इंटरेस्टेड, और उसको लगा, उसने सोचा कि बाद में कोई भी इतनी इंटरेस्ट या रुचि नहीं दिखाएगा इन द म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स होता है थिंकिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में कोई इतनी रुचि क्यों रखेगा, क्यों उसकी डायरी को पढ़ेगा ना। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एनी ने क्यों निर्णय लिया कि वो एक डायरी रखेगी? एनी ऑलवेज फेल्ट लोनली। एनी हमेशा अकेली रहती थी। शी हालांकि उसके आसपास 30 ऐसे लोग थे जो उसके फ्रेंड भी थे, रिलेटिव्स भी थे, मदर फादर भी थे और उसकी सिस्टर भी थी। तो 30 लोग थे उनको टोटल मिला के, लेकिन फिर भी एनी को बहुत लोनली लगता था। शी वॉन्टेड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। वो अपने दिल में से, चेस्ट का मीनिंग अपने मन में से, सारी बातें निकाल देना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन, वह सारे बोझ से मुक्ति पाना चाहती थी। एंड शी ऑल्सो नीडेड अ ट्रू फ्रेंड, और उसको एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी। हालांकि स्कूल में बहुत सारे उसके मित्र थे, लेकिन फिर भी उसे कोई भी ऐसा नहीं लगता था जिसमें वो अपना ट्रस्ट कन्फाइड करे। सो शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी। दैट्स व्हाई एनी फ्रैंक ने ये निश्चय किया कि वो एक डायरी लिखेगी। नाउ मैं बता दूं आपको, डायरी भी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर किसी को लगता है हम अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे थॉट्स को सुनने के बाद लोग बाद में हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो हम अपने बर्डन को लाइट करने के लिए, अपने बोझ को कम करने के लिए डायरी लिख सकते हैं, जिसमें अपनी सारी फीलिंग्स, हमारी उस दिन की, पूरे दिन की जो हमारी जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जो हमारी थिंकिंग है, वो हम उसके अंदर लिखकर अपने मन को हल्का कर सकते हैं। ना व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? एनी को ऐसा क्यों लगा कि वो डायरी को ज्यादा विश्वास दे सकती है बजाय लोगों के? Now, Annie thought that she could confide more in her diary than in people. Annie को लगा कि वो डायरी को अपना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती है, डायरी में अपना ज़्यादा विश्वास जता सकती है बजाय लोगों के। क्यों? बिकॉज पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। बेटा, ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि लोगों के इससे ज़्यादा कागज़ों में ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है। क्योंकि कागज़ हम जो मर्जी लिखते चले जाएं, कभी हमसे कंप्लेंट नहीं करेंगे, कभी
हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, कभी हमसे ये नहीं पूछेंगे कि पेपर के ऊपर ऐसा क्यों लिखा। नाउ शी कुड इजिली राइट एनीथिंग शी हैड इन हर माइंड, और एनी कुछ भी आसानी से लिख सकती थी जो भी उसके दिमाग में था। शी हैड फ्रेंड्स एंड गुड टाइम विद देम, उसके बहुत सारे मित्र थे और उनके साथ उसका अच्छा समय भी बीता था। बट शी रियलाइज दैट शी वुड नॉट गेट क्लोज विद हर फ्रेंड्स, लेकिन वो महसूस करती थी कि वे अपने मित्रों के इतने करीब नहीं है। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज 51। Why does Annie provide a brief sketch of a life? Annie डायरी शुरू करने से पहले अपनी जिंदगी का एक छोटा सा जो स्केच है अपने बारे में क्यों लिखना चाहती थी। Annie provided a brief sketch of her life because she realized, Annie चाहती थी एक छोटा सा संक्षिप्त सा विवरण अपनी जिंदगी का डायरी शुरू करने से पहले लिखे, because she realized that no one would understand a word of her stories to Kitty। और उसने अपने डायरी का क्या नाम रखा, डायरी का नाम भी रख दिया किटी, इसीलिए उसकी डायरी ना होकर फ्रेंड ज्यादा है। ओके तो वो कहती है कि अगर कि कोई भी अगर उसकी डायरी को खोलेगा कि जो जो कहानियां वो किटी के अंदर लिख रही है, इफ शी वर टू प्लंज राइट इन, तो कोई भी उसकी बात को ना समझ नहीं पाएगा। अगर वो सीधे डायरी लिखना शुरू कर देगी या किटी अपने फ्रेंड को कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देगी, तो कोई भी उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि ये कौन है, क्या लिख रही है। इसीलिए उसने सोचा कि मैं एक संक्षिप्त सा विवरण, अपना एक छोटा सा ब्रीफ स्केच डायरी शुरू करने से पहले लिखूं। शी वांटेड टू गिव ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली एंड रिलेटिव्स, और इसीलिए उसने अपने परिवार और अपने संबंधियों के बारे में शुरू में डायरी के लिखा। What tells you that Annie loved her grandmother? आपको कौन सी बात ऐसी है जो बताती है कि एनी अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी, वाकई बहुत प्यार करती थी। एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर, एनी अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी। शी ऑफन थॉट अबाउट हर, वे अक्सर उनके बारे में सोचती थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर, वे अपनी दादी के बहुत नज़दीक थी, क्योंकि उसके फादर के और मदर के जाने के बाद वो बहुत दिनों तक अपनी दादी के पास रही थी। शी लाइटेंड वन कैंडल फॉर ग्रैंडमदर ऑन हर 13th बर्थडे, और अपने 13वें जन्मदिन पर उसने अपनी दादी माँ की याद में भी एक मोमबत्ती जलाई। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज 54। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग, आपको पता है मिस्टर कीजिंग उसके टीचर हैं, और एनॉयड का मीनिंग डिस्टर्ब्ड। Why was Mr. Kissing annoyed with Annie? Mr. Kissing Annie से क्यों इतने तंग थे? What did he ask her to do? और उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा? Mr. Kissing was annoyed with Annie. Mr. Kissing बहुत परेशान थे एनी से, because she was very talkative, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी। He punished her and gave an extra homework to write an essay entitled Chatterbox, और उन्होंने उसे सजा देने के तौर पर एक अतिरिक्त काम दिया और उसको कहा कि एक एसे लिखकर लाए जिसका शीर्षक था चैटरबॉक्स, बातूनी। नाउ हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे? एनी ने इस बात को कैसे अपने चैटरबॉक्स नाम के एसे में इस बात को कैसे साबित किया? किस बात को? कि बात की जो चैटर बॉक्स या बातूनी जो होती है ना, ये जरूरी है ये। नाउ एनी जस्टिफाइड हर बीइंग द चैटर बॉक्स बाय राइटिंग दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, और एनी ने अपनी बात को साबित किया कि बातूनी होना बच्चों का एक गुण है, बात करना छात्रों का एक गुण है। शी कंट्रोल्ड हरसेल्फ बट कुड नॉट, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया अपने आप को, लेकिन वह कर नहीं सकी। बात रोकने की कोशिश की लेकिन कर नहीं सकी। एक ऐसे के बाद एनी थोड़ी दिन चुप रही थी। पनिशमेंट जो उन्होंने दिया था मिस्टर कीजिंग ने, शी टोल्ड हर मदर वाज आल्सो टॉकेटिव, उसने क्या कहा कि उसकी मदर भी बहुत बातूनी थी। एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और एक व्यक्ति अपने माता पिता से मिले हुए गुणों के बारे में कुछ नहीं कर सकता। जो माता पिता के जैसे गुण हैं वो बच्चों को ही तो मिलते हैं, तो इसमें एक बच्चा क्या कर सकता है? देखिए कितना बढ़िया लॉजिक दिया है एनी ने। नाउ डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आप सोचते हैं मिस्टर कीजिंग एक बहुत ही सख्त टीचर है? नो, मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर। नहीं, मिस्टर कीजिंग एक सख्त टीचर नहीं है। ही ओनली वॉन्टेड स्टूडेंट्स गुडनेस, वह सिर्फ छात्रों की भलाई चाहते हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, और बहुत सारी चेतावनियां देने के बाद, ही असाइंड एनी ओनली एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने एनी को कुछ नहीं, कोई ऐसी मारपीट की पनिशमेंट नहीं दी, सिर्फ एक अतिरिक्त काम दिया। ही ऑल्सो लाफ्ड ऑन एनीज फनी रिमार्क्स, और एनी के जो मजेदार रिमार्क्स होते थे ना, मजेदार जो कथन होते थे, मिस्टर कीजिंग को उस पर भी हंसी आई। नाउ
What made Mr. Keesing allow Annie to talk in class? और मिस्टर कीजिंग ने एनी को क्लास में बात करने के लिए कैसे अनुमति दे दी? मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड बिकॉज ऑफ एनीज टॉकेटिव नेचर। मिस्टर कीजिंग बहुत एनॉयड का मीनिंग डिस्टर्ब, बड़े परेशान थे एनी के बहुत बातूनी रवैये से। ही गेव हर थर्ड एसे एज पनिशमेंट एंटाइटल्ड, उन्होंने उसको तीसरा एसे भी दिया सजा के तौर पर, जिसका टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और क्वैक कौन करता है? बत्तखें करती हैं, है ना। तो एनी ने क्या किया, मैं आपको बता दूं, एनी, ये जो मजाक था मिस्टर कीजिंग ने एनी पर करने का सोचा था, लेकिन ये मजाक एनी ने टेबल को टर्न कर दिया और उसने मिस्टर कीजिंग पर ये मजाक बना दिया। ठीक है, एनी ने क्या किया, एनी वॉज ऑल्सो एग्जॉस्टेड, एनी भी थक चुकी थी चैटर बॉक्सेस पर ऐसे लिख लिख कर। शी केम अप विद न्यू आइडियाज, वह नए विचार के साथ आई। हर फ्रेंड सेन वॉज गुड एट पोइट्री, ऑफर टू हेल्प जोक ऑन मिस्टर कीजिंग, और उसकी जो फ्रेंड थी ना मिस सेन, वो सेन जो थी वो कविताएं लिखने में बहुत अच्छी थी, उसने एनी की सहायता की कि ये जोक मिस्टर कीजिंग पर चला जाएगा। और उसने क्या लिखा था, ये स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ बीच में, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कई बार। उसने लिखा था कि एक बत्तख, एक फादर स्वान है, उसके 3 जो है वो बेबी डकलिंग हैं, और वे बहुत बोलते थे, और फादर स्वान ने उन्हें काट काट कर मार दिया कि तुम बहुत बोलते हो। तो फादर स्वान यहाँ कौन है? फादर स्वान है मिस्टर कीजिंग, और डकलिंग कौन है? बच्चे हैं। तो ये जोक किस पे हुआ? मिस्टर कीजिंग पर। ओके, ही फाउंड द पोम वेरी अम्यूजिंग, और मिस्टर कीजिंग को जो पोम थी बहुत मजेदार लगी, रुचिकर लगी। ही लाव्ड एंड रीड द पोम इन अदर क्लासेस ऑल्सो, और वह हंसे भी, उन्होंने इस पोम को दूसरी क्लासेस में भी पढ़ा। ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, और एनी को उन्होंने अनुमति दे दी क्लास में बात करने की। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, was any right when she said that the world would not be interested in musings of a 13-year-old girl? क्या एनी इस बात में सही थी जब उसने ये कहा कि 13 साल की लड़की के विचारों को पढ़ने में कौन रुचि लेगा? नो, एनी वॉज नॉट राइट इन सेइंग दैट, एनी ने कि ये बात बिल्कुल सही नहीं थी, ये कहना कि 13 साल की लड़की के बातों को कौन पढ़ेगा, क्योंकि दैट हर फादर हैड पब्लिश्ड हर डायरी, और उसके फादर ने उसकी डायरी को प्रकाशित कराया। किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इट वॉज अ बेस्ट सेलर एंड गॉट वर्ल्ड वाइड फेम, और ये एक बेस्ट सेलर किताब बनी और पूरे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने, उसके फादर ने एनी की डेथ के बाद डायरी को पब्लिश कराया था। ओके, there are some examples of a diary or a journal entries in the before you read section, और बहुत सारे examples हैं इसमें डायरी एंट्री के, जर्नल्स के, आपने इन्हें पहले पढ़ा इस सेक्शन से पहले। कंपेयर दिस व्हाट विद व्हाट एनी राइट्स इन अ डायरी, और कंपेयर कीजिए एनी की डायरी को और उन डायरी एंट्रीज को। व्हाट लैंग्वेज वाज अ डायरी ओरिजिनली रिटन इन, और कौन सी भाषा में एनी फ्रैंक की डायरी वास्तव में लिखी गई थी। व्हाट वे इज एनीज डायरी डिफरेंट, और बाकी की डायरी से एनी की डायरी अलग कैसे थी। एनीज डायरी वाज रिटन इन डच, एनी की डायरी डच लैंग्वेज में लिखी थी। द अदर डायरीज हैड डे और इंसिडेंट, और बाकी की जो डायरीज होती है ना बेटा, उसमें दिन, तारीखें, टाइम सब कुछ लिखा होता है, जैसे हम डायरी एंट्री लिखते हैं। एंड हर डायरी इज जस्ट लाइक अ लेटर टू अ फ्रेंड, लेकिन उसकी डायरी कैसी थी, उसमें जो जो भी उनके साथ घटा था वो सब कुछ भी उस डायरी के अंदर लिखा हुआ था, और डायरी को वो अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। शी कन्फाइडेड हर थॉट्स एंड फीलिंग्स, और बड़े ट्रस्ट के साथ अपने विचार और अपनी भावनाओं को उसने डायरी में लिखा था। वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, एनी को क्यों जरूरत पड़ी अपनी फैमिली का छोटा सा संक्षिप्त विवरण देने की, अपनी डायरी में क्यों जरूरत पड़ी। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर, क्या वो किटी को अपना अंदरूनी मित्र समझती थी या बाहरी व्यक्ति समझती थी। एनी नीडेड इट टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली बिकॉज नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड, एनी को आवश्यकता थी, लगी कि एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण वो अपने परिवार का डायरी शुरू करने से पहले दे, क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ स्टोरीज टू किटी, कि कोई भी किटी के अंदर लिखी हुई कहानियों को नहीं समझ पाएगा। इफ शी वर टू प्लंज राइट इन, अगर वह सीधा, इफ शी वर टू प्लंज राइट इन का मीनिंग होता है बस सीधी सीधी अपने बात को लिखना शुरू कर देना, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने स्टार्ट
स्टार्टिंग में बहुत कुछ विवरण अपने बारे में, फैमिली के बारे में लिखा। शी ट्रीटेड डायरी एज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, वह डायरी को अपनी बहुत अभिन्न मित्र मानती थी। शी टुक हर एज एन इनसाइडर, वह उसे अपना अभिन्न अंग मानती थी। शी कन्फाइडेड हर फ्रेंड किटी, और वह अपने कन्फाइडेड अपनी जो है मित्र के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी। How does Annie feel about her father, her grandmother, Mrs. Copyrus and Mr. Keesing? एनी कैसा महसूस करती थी अपने पिता के बारे में, दादी के बारे में, मिसेस कुपिरस के बारे में और मिस्टर कीजिंग के बारे में? What do these tell you about her? ये सब जो है वो एनी के बारे में क्या बताते हैं? एनी loved her father, एनी अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। She thought her father was the most adorable father in the world. वह सोचती थी कि उसके पिता इस संसार के सबसे प्यारे पिता थे। She loved her grandmother too, वह अपनी दादी को भी बहुत प्यार करती थी। She often thought about her, वे अक्सर उनके बारे में सोचती थी। She was also fond of Mrs. Copyrus, वह मिसेस कुपिरस से भी की भी बहुत शौकीन थी, क्योंकि मिसेस कुपिरस बिल्कुल स्टार्टिंग में उसकी टीचर रही थी। When Annie left the school, जब एनी ने स्कूल छोड़ा and returned to Germany, और जर्मनी वापस जाने लगी, they both were in tears, दोनों की आंख में आंसू थे, मिसिस कुपिरस की आंखों में भी और एनी की आंखों में भी। एनी loved her teacher, एनी अपने टीचर को भी प्यार करती है, मिस्टर कीजिंग को, although he punished her for being talkative in the class, हालांकि उन्होंने एनी को बहुत बार सजा दी क्लास में बहुत बातूनी रहने की वजह से। She was not afraid of him, एनी उनसे डरती नहीं थी। In the end she grew fond of him, और अंत में एनी उनकी बहुत शौकीन हो गई थी। As he praised her humorous style of writing, क्योंकि उन्होंने प्रशंसा की थी बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से जो एनी ने तीनों एसेज को लिखा था, उसकी वजह से उन्होंने मिस्टर कीजिंग ने एनी की बहुत ज्यादा क्या की थी? प्रेज का मीनिंग प्रशंसा की थी। What does Annie write in her first essay? एनी ने अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा? एनी wrote that talking is a student's trait. एनी ने लिखा बात करना छात्रों का गुण है। She tried her best to control her habit, but she did not cure it. एनी ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी बात पर काबू करे, लेकिन वह नहीं कर पाई। Since her mother was also talkative, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बातूनी थी। She told that she could not do anything. यहाँ पर बेटा she could do not anything about inherited traits, और वह अपने उत्तराधिकार में मिले गुणों का कुछ भी नहीं कर सकती। जो माता पिता के गुण हैं वो बच्चों में जरूर आती हैं। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, एनी कहती है कि टीचर्स ना इस संसार के एक ऐसे जीव होते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जिनके बारे में कोई घोषणा नहीं की जा सकती। आपको भी लगता होगा अपनी क्लास के अंदर जब टीचर होते होंगे, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कभी आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं और कभी आपसे बहुत गुस्से में बात करते हैं। इज मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल? क्या मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल है? अगर है तो कैसे? एनी कॉल्ड मिस्टर कीजिंग एज एन अनप्रेडिक्टेबल टीचर, एनी ने अपने टीचर मिस्टर कीजिंग को एक अनप्रेडिक्टेबल टीचर, जिसकी घोषणा नहीं की जा सकती, ऐसे टीचर कहकर बुलाया। बिकॉज इन द बिगिनिंग ही वॉज मच एनॉयड ड्यू टू एनीज टॉकिंग बिहेवियर, क्योंकि शुरू में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे एनी के बात करने के व्यवहार से। लेटर ही लाफ्ड ऑन हर फनी रिमार्क्स, लेकिन बाद में वो एनी जो भी बहुत ही मज़ेदार कथन कहती थी वो हंसते थे। ही ऑल्सो अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और उन्होंने एनी को अनुमति भी दे दी थी क्लास में बात करने की। नाउ What do these statements tell you about Annie Frank as a person? ये जो स्टेटमेंट नीचे दी हैं, एनी फ्रैंक एक व्यक्ति होने के नाते आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बुक की लाइनें हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देना है एनी को लेकर। We don't seem to be able to get any closer, और मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं थे। एनी अपने मित्रों के बारे में कह रही है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही समस्या थी। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, शायद हो सकता है ये मेरा दोष हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हम लोग शायद एक दूसरे के अंदर विश्वास जता नहीं पाते हैं। दिस स्टेटमेंट टेल्स दैट एनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंड, और ये स्टेटमेंट ये बताती है कि एनी को लगता है कि मित्र बनाना मुश्किल है। शी इज़ ऑल्सो सेल्फ क्रिटिकल, वो
अपनी भी आलोचना करती है, अपने आप को भी भला बुरा कहती है। एज शी सेज दैट इट मे बी हर फॉल्ट, कहती है शायद ये उसका दोष है, दैट शी कैन नॉट कन्फाइड इन अदर्स, कि वह दूसरों में विश्वास नहीं जता पाती है। नंबर 2, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। जॉट डाउन का मीनिंग राइट डाउन। मैं इस डायरी के अंदर सीधे सच्चाइयां नहीं लिख सकती, द वे मोस्ट पीपल वुड, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं डायरी को अपना मित्र मानती हूँ। मैं डायरी ही नहीं मानती, उसे अपना मित्र मानती हूँ। एनी थॉट कीपिंग अ डायरी, एनी ने सोचा कि एक डायरी रखूं, इट वुड रिजॉल्व हर प्रॉब्लम, इससे उसकी समस्या का हल होगा। एंड शी वुड गेट अ ट्रू फ्रेंड, और वह उसे एक सच्चा मित्र मिल जाएगा। सो शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी टू बी हर फ्रेंड, और इसीलिए उसने एक डायरी रखने का सोचा, एक मित्र की तरह। अनलाइक अदर्स हु रोट डायरीज, बिल्कुल उन लोगों की तरह नहीं जो कि डायरी लिखते हैं, बल्कि एक डायरी को अपना मित्र बनाकर रखने का सोचा। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट उसकी बड़ी सिस्टर है जो कि दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंग्ड डाउन, प्लंग्ड डाउन का मतलब होता है टेबल के ऊपर रख देना, एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और मैं मार्गोट के लिए उसके जन्मदिन का तोहफा थी। एनी हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एनी के अंदर मजाक करने की भी बहुत ही अच्छी पावर है। दैट इज वाई शी यूज द वर्ड प्लंग डाउन, इसीलिए उसने प्लंग डाउन ऑन द टेबल यूज किया इंस्टेड ऑफ रिजेंटिंग द वे शी वॉज हैंडल्ड, और उसे गुस्सा नहीं आया उस तरीके पर जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया। बताया चैप्टर में लिखा है कि एनी को टेबल पर रख दिया गया। भाई एनी कोई खिलौना चीज तो है नहीं, एनी को नाराज नहीं हुई एनी, बल्कि उसने इसे मजाक में लिया। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज, ये एनी अपनी क्लास के बारे में कह रही है। डमीज कौन होते हैं? दोज हु आर फूल। अगर आप मुझसे पूछे ना, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ड बैक, अगर आप मुझसे पूछे ना तो बहुत सारे मूर्ख हैं, बल्कि 1/4 क्लास, क्वार्टर का मीनिंग 1/4 क्लास ऐसी है जिसको कि पीछे ही रोक लेना चाहिए, फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर्स इस धरती पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एनी फेल्ट दैट द क्वार्टर ऑफ अ क्लास शुड बी डिटेन्ड, और एनी ने महसूस किया कि 1/4 क्लास ऐसी है जिसको पीछे ही रोक लेना चाहिए। डिटेन्ड का मीनिंग होता फेल कर देना चाहिए। शी न्यू दैट टीचर्स वुड नॉट टेक एनी क्विक डिसीजन, वह जानती है कि टीचर्स जल्दी से कोई भी निर्णय नहीं लेते। इंस्टेड इवन स्ट्रिक्टेस्ट वन, यहाँ तक कि जो सख्त से सख्त टीचर भी होगा वो डेलिब्रेट ओवर द फ्यूचर ऑफ ईच स्टूडेंट, वह जबरदस्ती भी हर छात्रों के भविष्य के बारे में सोचेगा एंड टेक द राइट डिसीजन, और सही निर्णय लेगा। Anyone could ramble on and leave long spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. देखिए यहाँ पर ये लाइन तब की है जब मिस्टर कीजिंग ने उसको 3rd एसे दिया। अब एनी भी चैटर बॉक्सेस पर लिख लिख कर थक चुकी थी, पर वो ये नहीं करना चाहती थी कि ऐसा एसे लिखे जिसके बीच बीच में बहुत जगह छोड़ दे और लाइनें छोड़ छोड़ के लिखे जिससे कि पेजेस भर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही मीनिंग है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, कोई भी अगर ऐसे लिखेगा, ramble on का मीनिंग जगह छोड़ देगा, बड़ी बड़ी जगह छोड़ देगा वर्ड्स के बीच में। बट द ट्रिक was to come up with convincing arguments और टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन एनी को तो ये बात सिद्ध करनी थी कि बात करना छात्रों की जरूरत है। ठीक है, नाउ एनी वॉज शार्प माइंडेड, एनी बहुत तेज दिमाग वाली लड़की है। एंड शी थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान, उसने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई, हाउ टू टर्न द टेबल्स और मिस्टर कीजिंग, और मिस्टर कीजिंग के ऊपर ये मजाक कैसे थोपा जाए, बाय प्रोवोकिंग इन हर एसे द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और बाय प्रोवोकिंग इन हर एसे कि उन्होंने एनी को प्रोत्साहित किया, उत्तेजित किया कि ऐसे लिख कर लाए, और एनी ने भी महसूस किया कि मिस्टर कीजिंग को ये महसूस कराए कि बात करना एक जरूरत है। शी न्यू शी हैड टू राइट डाउन एन एसे इंस्टेड ऑफ रैम्बलिंग ऑन इन द स्पेसिंग आउट हर वर्ड्स टू फिल द पेजेस, और एनी जानती है कि वो एक ऐसा ऐसे नहीं लिखेगी, बजाय एक ऐसा ऐसे लिखेगी। ऐसा ऐसे नहीं लिखेगी वो जिसमें बहुत लाइनें छोटी हो, जगह छोटी हो, बल्कि वो एक ऐसा ऐसे लिखेगी जो कि बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग होगा, और मिस्टर कीजिंग को पता चलेगा कि बात करना जो है इट इज अ नेसेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट इज द नेसेसरी
trait of students. Okay, now yes my dear students, thanks for watching my videos. और बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और प्लीज़ दिस इज़ माय न्यू चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अभी तो मैं पेपर आपको प्रोवाइड करूँगी, आपके जो फर्स्ट टर्म का पेपर आएगा, मिड टर्म का, उसको भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगी आपको। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।